राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ के विधायक को कांग्रेस नेता मांगीलाल मीणा ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार हर मोड़ पर विफल साबित हुई है। वहीं मोदी सरकार की विदेश नीति पूरी तरह फेल साबित हुई है। विधायक मीणा ने कहा कि विदेशी काला धन वापस नहीं आया, युवाओं को रोजगार देने की बजाय छीना जा रहा है और नोटबंदी से देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी है। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर में अमेरिकी दबाव में युद्ध विराम किया गया है। सर, मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी उनके जो 11 साल के शासन को एक त्योहार के रूप में मना रही है। काफ़ी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आप पार्टी के वरिष्ठ नेता है, विधायक है, क्या कहना चाहेंगे? माननीय प्रधानमंत्री जी जब आए थे 2014 में जब अभिभाषण में वो जनता के सामने उन्होंने अपना ऊपर रखा रहा था विजन कि मैं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा हर साल, तो 11 दूना 22 करोड़ रोजगार उत्पन्न होने चाहिए थे, जो रोजगार देने में फेल रहा। कहते थे रुपए को डॉलर के बराबर करेंगे, भाइयों बहनों होना चाहिए, हम भी चाहते थे होना चाहिए। कौन सा जादू करेंगे कि रुपये को डॉलर के बराबर कर देंगे। उस समय डॉलर 46 रुपये का था और आज लगभग 85-86 रुपये का है, तो दुगना हो गया, डाउन तो हुआ नहीं है। ऐसे ही उनके बहुत सारे थे, काला धन लाऊंगा, 15 लाख रुपए खाते में दूंगा, कोई फेल हुआ। और एक इमरजेंसी की तरह थोप दिया नोटबंदी का। भारतीय लोग हैं जो सारे परेशान हुए थे, और वो सरकार जो खुद ने ही 2000 रुपये का नोट चलाया था और 7 साल में उसको बंद करना पड़ा, और वो देश को चला रही है। देश की जनता के अब समझ आ गया है, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। हर मोर्चे पे विफल रहे हैं। कथनी और करनी में उनके बहुत ज़्यादा अंतर है। केवल जुमलाबाजी करते हैं और जुमलाबाजी से काम चलने वाला है। सर, भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि हमने राम मंदिर बना दिया, धारा 370 हटा दी, देश में हमने ऐतिहासिक काम कर दिया। धारा 370 उस समय लगी थी, देश आज़ाद हुआ था। उन परिस्थितियों को समझने की जरूरत है, किन परिस्थितियों में लगाई थी, हटा दिया। हटाने के बाद में वहाँ क्या उपलब्धि की? आतंकवाद बंद कर दिया। पाकिस्तान को आतंकवाद के नाम से और देश ही जो खड़े हैं, और विदेशी नीति इतनी लचर है इन लोगों की कि पड़ोसी देश है जो आज इनसे एक से भी अच्छे शब्द नहीं है। हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। नेपाल हिंदू राष्ट्र था, जो ही इनका नहीं रहा, वही चाइना कब्जे में चले गए। कौन सी नीति से काम कर रहे हैं, ये समझ से परे। राम मंदिर के लिए क्या कहेंगे? राम मंदिर तो अपन सनातन धर्म को मानते हैं, हम भी सम्मान करते हैं। एवरी भारतीय चाहता था, और राजीव गांधी जी के टाइम पे समझौते के तय हुआ था कि मुस्लिम भाई हैं जो उसमें राम मंदिर के लिए पैसे भी देंगे और यहाँ राम मंदिर बनाओ, और हिंदुओं ने ये कहा था कि भाई मस्जिद के लिए हम भी पैसे देंगे और आप मस्जिद भी बनाओ। ये भाईचारे का देश है। भाईचारे में सारे यहाँ हिंदू, सिख, मुसलमान सारे सब भाई भाई हैं, प्रेम से रहना चाहते हैं। गांधीवादी पार्टी है कांग्रेस है जो, और वो गांधीवादी के सिद्धांतों से विपरीत चलते हैं, कहते कुछ हैं बाकी अलग है। तो देश में प्रेम रहना चाहिए और भाईचारे से रहना चाहिए। सर, भारतीय जनता पार्टी ने विशेषकर मोदी सरकार ने, आपको लगता है कि राम मंदिर का इस्तेमाल राजनीति के लिए ज़्यादा किया है? राजनीति के लिए तो किया ही है। एवरी भारतीय जानता है कि हम भी चाहते हैं, क्या मैं भी जाता हूँ, कुंभ में भी जाता हूँ, हर कुंभ में जाता हूँ मैं। ऐसा कोई कुंभ नहीं छोड़ा जिसमें मैं जाता नहीं और अखाड़े में ही रुकता हूँ। गंगा स्नान भी करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, अयोध्या भी मैं होके आ गया। तो मैं तो पहले भी गया था, जब टेंट में श्री भगवान विराजमान थे उस समय दर्शन करके आते थे हम। तो ऐसा नहीं है हम भगवान को नहीं मानते। कांग्रेस में होने का अर्थ ये नहीं निकाला जाना चाहिए कि हम भगवान को नहीं मानते। हमारी आस्था उनसे भी ज़्यादा गहरी है, उनकी केवल दिखाने की है। राजनीतिक इस्तेमाल करते हैं भगवान के नाम को, और भगवान भी उनसे रुष्ट हो गया। सर, भारतीय जनता पार्टी के नेता तो मानते हैं कि जो भाजपा में वो असली हिंदू है, कांग्रेस में जो नकली हिंदू है। उनका गलत सोच है। उनके पास में कौन सा DNA टेस्ट करवा रखा है उन्हें, वो हिंदू है? भाई हम भी हिंदू हैं, वो भी हिंदू है, हम उनको नकारते नहीं है, लेकिन ये कहना गलत है उनका, और तथ्यों से परे है कि वो खुद की भावनाओं को ही मानते हैं। बाकी दिखावा छल करते हैं ना, जो ठीक नहीं है, और छल का अंत होता है।